आंसर राइटिंग में आपको आंसर राइटिंग टिप्स के लिए आपको ये इंश्योर करना है कि सबसे पहले तो स्ट्रक्चर सीख जाइए क्वेश्चन का। स्ट्रक्चर सीखना कई बार क्या होता है, जो मुझे लगता है कि क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, मेरे से तो मिस इंटरप्रेट हो जाते थे क्योंकि क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। कई बार तो मुझे 2 पार्ट्स में लिंक भी समझने में प्रॉब्लम होती है, तो वर्क ऑन दोस थिंग्स वाया पीवाईक्यूज की कैसे पीवाईक्यूज आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, वो क्लियर होगा तो स्ट्रक्चर आपका क्लियर आएगा दिमाग में कि हाँ ऐसा कुछ लिखना है। स्ट्रक्चर में यूजुअली एथिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि एथिक्स में कुछ क्वेश्चंस में समझ ही नहीं आता कि कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं होता, मतलब ऐसे रैंडम, कई बार मैं तो पैराग्राफ से रैम्बल करने लग जाती थी, तो वो भी होता है। पर ठीक है, फिर मैंने टॉपर्स को देखा कि स्ट्रक्चर से खुद का स्पीड फास्ट रहती है और आंसर भी वेल डिफाइंड रहता है, वो फिगर आउट करो। उसके बाद में स्पीड बनानी है और उस स्पीड में कितना कंटेंट आ पा रहा है ये इंश्योर करना है। और मेजरली मैंने ऑब्जर्व किया, हम सबको जितना लिखना है उससे ज्यादा ही आता है। उसको कैसे फिल्टर आउट करके लिखना है वो स्किल है। वो वही मैंने जैसे आप लोग को बताया कि हाँ लंबे पॉइंट्स में लिखने, फ्रेजेस में लिखने हैं, या मे बी कभी कभार हो सकता है कि डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो उस चीज को, तो कर दो अगर स्ट्राइक हो रही है। ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स वर्क। पर एक चीज इसमें भी मैं बोलना चाहूंगी, हर चीज में मुझे यही लगता है कि किसी चीज को बहुत ज्यादा हाइप करने की जरूरत नहीं है कि मुझे तो फैंसी इंट्रोडक्शन ही चाहिए, पॉलिटी का क्वेश्चन है मुझे तो जजमेंट्स डालने ही है। ठीक है, चिल है, नहीं भी डाल रहे तो रेलिवेंट लिख रहे हो पॉइंट्स तो इट्स फाइन, कंप्लीटली फाइन, कुछ नहीं होता। फैंसी कंक्लूजन चाहिए, मैं तो कई कई क्वेश्चंस में कंक्लूजन ही नहीं लिख पाती, इतना ज्यादा फास्ट लिखना होता है। पर ठीक है, आप ट्राई करो कि कंक्लूजन लिख ही दो, इंट्रो लिख ही दो, फैंसी नहीं भी आ रहा तो चलेगा।